अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं इस लेक्चर में आपको करवाऊंगी आपका पैराग्राफ नंबर 4। चैप्टर है आपका फर्स्ट एड क्लास 10 का। अच्छा, अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी आसान सा है, छोटा सा है। क्लीन द वूंड। अच्छा, इसका जो टाइटल है वो है क्लीन द वूंड, यानी कि जख्म को साफ करें। रिंस आउट द वूंड विद क्लीन वाटर, यानी कि जख्म को साफ पानी से धोएं। रिंस का मतलब होता है धोना। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वूंड, यानी कि जख्म के आसपास की जगह को साफ करने के लिए यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ। यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ, यानी कि साबुन और एक साफ कपड़ा इस्तेमाल कीजिए। बट सोप कैन इरिटेट द वूंड, यानी कि जो साबुन है, लेकिन साबुन जख्म में जलन पैदा कर सकता है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वूंड। तो कोशिश कीजिए कि ये असल जख्म से बाहर ही रहे। इफ डर्ट और अच्छा, ये एक अच्छा वर्ड है इसमें। यहाँ भी लिखा है DEBRIS। इसका मतलब होता है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं डेब्री। डेब्रिस नहीं बोलना इसको, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे डेब्री। एस साइलेंट है इसमें। अच्छा, बैक टू वर्क। इफ डर्ट और डेब्री रिमेन्स इन द वूंड आफ्टर वॉशिंग, यानी कि अगर धूल या जरात धोने के बावजूद, अच्छा, जख्म को धोने के बावजूद अगर धूल या जरात उसमें मौजूद हैं, यूज ट्वीजर्स क्लीन्ड विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स। चिमटी जो कि इस्तेमाल कीजिए, वो चिमटी जो कि अल्कोहल से साफ हुई हो, इन जरात को निकालने के लिए। पार्टिकल्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे जरात। और अच्छा, अब डेब्री के लिए भी मैंने टुकड़े का वर्ड यूज किया है, ज़रात का इस्तेमाल की वर्ड का इस्तेमाल किया, और पार्टिकल्स के लिए भी। अब जो डेब्री होता है ना, डेब्री एक्चुअली एक हम इसको यूज करते हैं मलबे की सेंस में। जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो उसका जो टूटा फूटा सामान होता है, जो उसकी टूटी फूटी दीवारें होती है, उनको हम उर्दू में कहते हैं मलबा, और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं डेब्री। तो यहाँ पर जब वो आपको कह रहे हैं कि आपके जख्म में कोई डेब्री मौजूद है, तो इसका मतलब है कि अगर आपके जख्म में कोई शीशा लगा है, या अगर आपके जख्म में कोई लकड़ी का स्प्लिंटर चला गया है, तो उसके अगर कोई जरात बीच में मौजूद रह गए हैं, जो रह चुकी हैं चीजें, उनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है डेब्री। तो इसलिए उसको जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो हम उसमें टुकड़े का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, उसमें हम जरात का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मलबा एक डिफरेंट सेंस में यूज होता है वर्ड। तो डेब्री में आप जरात लिख लें, पार्टिकल्स में आप टुकड़े लिख लें, स्विच कर लें, ठीक है दोनों, ठीक है। एक दफा फिर इसको देख लें। इफ डर्ट और डेब्री रिमेन्स इन द वूंड आफ्टर वॉशिंग, यानी धोने के बावजूद अगर धूल या जरात मौजूद हैं, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles। तो अल्कोहल से साफ की हुई चिमटी को इस्तेमाल करें इन जरात को या इन टुकड़ों को निकालने के लिए। अल्कोहल को आप अल्कोहल ही लिखेंगे, क्योंकि ये एक साइंटिफिक नाम है एक एलिमेंट का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, इफ डिब्री स्टिल रिमेन्स, यानी कि अगर जरात अभी भी मौजूद हैं, सी योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से रिज्यू करें। हाँ, फिर थरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस। मुकम्मल सफाई इन्फेक्शन या टेटनस का जो खतरा है वो कम कर देती है। रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देना, थरो का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिटेल में जाके साफ करना, बहुत ज्यादा डिटेल में जाना। मुकम्मल, कंप्लीट का वर्ड भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसके वर्ड्स, मीनिंग्स और सिनोनिम्स करेंगे। रिंस का मतलब मैं लिखूंगी धोना, सिनोनिम में लिख दूंगी क्लीन। फिर है इरिटेट का मतलब होता है जलन करना, यानी कि
अगर आपके जख्म में कोई लाल लाल निशानात आने लगे हैं, उसमें रैश बन गया है, तो इसका मतलब है कि वो इरिटेट हो गया, उसमें जलन हो रही है, तो इसका मतलब है वो इरिटेट हो गया आपका वूंड। एग्रेवेट का वर्ड हम इसमें इंग्लिश में यूज करेंगे, एग्रेवेट। ठीक हो गया। एक्चुअल का मतलब होता है असल, और सिनोनिम में इसमें मैं लिख सकती हूँ रियल, आप लिख सकते हैं, और ओरिजिनल भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। फिर है डबरी, जैसे मैंने आपको समझाया कि इसमें वैसे इसका उर्दू में मतलब जो आपको लुगत में मिलेगा, डिक्शनरी में मिलेगा, वो है मलबा, लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे वर्ड ज़रात का। ठीक है, और इसमें सिनोनिम में लिखूंगी रेजिड्यू। रेजिड्यू जो है ये आपके पैसेज के मुताबिक, आपके चैप्टर के मुताबिक इसका सिनोनिम है। रेजिड्यू का मतलब होता है बची हुई चीज, कि आपने उसमें से स्प्लिंटर या शीशे का पीस निकाला, लेकिन उसमें कोई जर्रात रह गई उस चीज के, उसके कोई छोटे छोटे टुकड़े रह गए, तो वो बची हुई जो चीज है, वो जो रह गई है पीछे, उसको हम कहेंगे रेजिड्यू। ट्वीजर्स, ट्वीजर्स के लिए वैसे उसमें है चिमटी, छोटी सी। अच्छा, इसको हम ट्वीजर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम ट्वीजर्स पढ़ेंगे। इसको हम बोलेंगे भी ट्वीजर्स, क्योंकि जैसे सिजर्स को हम सिजर्स कहते हैं, सिजर नहीं कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन वो गलत होता है। कैंची के लिए जब हम इंग्लिश का वर्ड यूज करते हैं तो हम कहते हैं अ पेयर ऑफ सिजर्स। इसी तरह से अ पेयर ऑफ ट्वीजर्स। पैंट्स के लिए भी इवन जब लोग कहते हैं मैंने पैंट कोट पहनना है, तो वो गलत कहते हैं, पैंट्स होती है, ये पैंट होती है, पैंट्स होती है, पैंट नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा, इसका मैं कोई सिनोनिम नहीं लिख रही, क्योंकि ये एक आला है, ये एक टूल है। पार्टिकल्स का मतलब होता है टुकड़े, और इसमें भी ज़रात सही होगा, और इसमें मैं लिखूंगी सिनोनिम पीसेस, PIECES, पीसेस। थरो, थरो के लिए मैं वर्ड यूज कर रही हूँ मुकम्मल, और यहाँ पर मैं लिखूंगी कंप्लीट। और रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, और सिनोनिम हम लिख सकते हैं इसका लोअर या लेसन। इन दोनों का मतलब होता है कम करना, नीचे ले जाना। ये आपका है पैराग्राफ नंबर 4। अब करते हैं इसका पैराग्राफ नंबर 5। पैराग्राफ 5 का नाम है अप्लाई एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक लगाएं। अच्छा, एंटीबायोटिक क्योंकि एक मेडिकल टर्म है, आप इसको ऐसे ही उर्दू में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है एंटीबायोटिक बेसिकली वो दवाइयाँ होती हैं जो आपका इन्फेक्शन रोकती हैं, इन्फेक्शन को खत्म करती हैं, और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं, होने से बचाती हैं आपको। ठीक है, अब इसमें इसकी रीडिंग करते हैं। आफ्टर यू क्लीन द वुंड, यानी कि जख्म को साफ करने के बाद, अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट। यानी कि जख्म को साफ करने के बाद उसकी सतह को नम रखने के लिए कोई एक बारीक सी परत लगाएं, एक किसी एंटीबायोटिक क्रीम या किसी मरहम की। जख्म को साफ करने के बाद उसकी सतह को नम रखने के लिए उस पर एक बारीक परत लगाएं, एंटीबायोटिक क्रीम या किसी मरहम की। ठीक है, और हाँ, लेयर को आप क्या कहेंगे, थिन लेयर का मतलब होता है बारीक सी परत, यानी कि एक बारीक सा आपने लगाने, ज्यादा नहीं लगाने, हल्की सी आपने एंटीबायोटिक क्रीम या कोई ऑइंटमेंट लगा लेनी है, मरहम लगा लेनी है। ठीक है, द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वुंड हील फास्टर। ये चीजें आपके जख्म को जल्दी ठीक नहीं करती, but they can help your body's natural healing process work faster. लेकिन ये आपके जिस्म की कुदरती कुव्वत मदाफियत को जल्द काम करने में मदद देती हैं। नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, यानी कि जो आपकी जिस्म का तंदुरुस्त होने का जो एक कुदरती निज़ाम है, उसकी ये मदद करती है कि वो जल्दी काम करे। और उसमें क्या मदद कैसे होती है कि अब अगर आपका जो जख्म है वो ओपन नहीं है, वो कवर्ड है,
उसके ऊपर उस पर जरासीम नहीं आ रहे, जरासीम को ये रोक रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी का जो निज़ाम है, जो प्रोसेस है ठीक होने का, वो जल्दी जल्दी काम करेगा, उसमें कोई मदाखलत नहीं आएगी। Certain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people. यानी कि कुछ मरहमों में मौजूद मखसूस अज्जा कुछ लोगों में जलन पैदा कर सकते हैं या मामूली जलन पैदा कर सकते हैं। माइल्ड रैश का मतलब है मामूली सी जलन, या इसके लिए एक और वर्ड होता है सूजिश, वो भी लिख सकते हैं। इफ अ रैश अपीयर्स, अगर जलन होने लगे, कि स्टॉप यूजिंग दी ऑइंटमेंट, मरहम का इस्तेमाल बंद कर दें। सिंपल सी चीज़ है ये, इसमें कुछ इतना खास नहीं बताया गया, उसमें बस ये बताया कि आपने एंटीबायोटिक क्रीम या किसी मरहम से उसको कवर कर देना है। आपकी जो कुदरती कुव्वत मदाफियत है वो जल्दी काम करेगी इस तरह से। कुछ चीज़ें इनमें मौजूद होती हैं, मरहमों में मौजूद होती हैं, कुछ ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको इरिटेट कर सकते हैं, आपको एलर्जी कर सकते हैं। अगर ऐसा हो तो फौरन उस मरहम को इस्तेमाल करना बंद कर दें। इसके अब वर्ड्स मीनिंग्स करते हैं। पहला है लेयर। लेयर के लिए एक वर्ड होता है परत। सिनोनिम में मैं लिख रही हूँ मेम्ब्रेन, क्योंकि ये मैंने एक दफा साइंस में पढ़ा था। वॉल, इसका मतलब है कि हल्की सी वॉल आ जाना। ऑइंटमेंट का मतलब है मरहम। क्रीम लिख ले सिनोनिम में। फिर हमारे पास है सरफेस। सरफेस का मतलब होता है सतह। और एक्सटीरियर लिख लें। एक्सटीरियर का मतलब होता है बैरूनी सतह, बैरूनी दीवार। मॉइस्ट के लिए मैं लिखूंगी नम या गीला। और सिनोनिम में लिख देंगे वेट। हील का मतलब होता है, हील का वैसे मतलब होता है तंदुरुस्त या सेहतयाब होना, ठीक है, सेहतयाब होना। लेकिन जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे ठीक होना, क्योंकि सेहतयाब तो आप खुद होते हैं। जख्म जब हील होता है तो हम कहते हैं कि जख्म ठीक हो रहा है आपका। और हील का सिनोनिम में लिखूंगी क्योर, CURE, क्योर। फिर है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेसिकली कोई चीज होती है, ये चीजें लिख लेंगे आप उसमें। जब आप अपनी ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तो आप सिंपली चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें प्रोडक्ट्स में मैं सिनोनिम लिख रही हूँ गुड्स। सर्टन का मतलब होता है मखसूस, और सिनोनिम इसका मैं लिखूंगी पर्टिकुलर। फिर हमारे पास वर्ड है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है अज्जा। और एलिमेंट्स लिख सकते हैं। फिर हमारे पास आखिरी वर्ड है रैश। रैश का मतलब होता है जलन, सूजश। और सिनोनिम में मैं इसका लिखूंगी इरिटेशन, क्योंकि हमने पढ़ा है इरिटेट द वूंड। इरिटेट आपका हो गया वर्ब, इरिटेशन आपकी होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये आपका था पैराग्राफ नंबर 5। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में पैराग्राफ 6, 7 और 8 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।